हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आप 100 गुना आशीषों के लिए चुने गए हैं, जैसा कि मरकुस की पुस्तक अध्याय 10 उसकी 30 आयत में लिखा है। और अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में इस वचन के बारे में पढ़ते हैं तो 12 चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। किसी ने अपना घर छोड़ दिया, किसी की पत्नी रोक रही थी, किसी ने अपना व्यापार छोड़ दिया। तो चेलों ने कहा, इसका हमें क्या परिणाम मिलेगा? तब यीशु मसीह ने चेलों से कहा, ऐसा एक भी नहीं है जिसने मेरे लिए घर छोड़ दिया हो और 100 गुना करके ना पाए। लेकिन बाइबल एक ही दुख का वायदा करती है, जो है सताव, जिसका सामना आपको करना ही होगा, जिससे ये सबूत होगा कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। जब आपका सताव हो यीशु मसीह के नाम के कारण, उस समय दुखी या निराश ना होना, परमेश्वर का काम कम करने का फैसला ना करना, बल्कि आनंद मनाना कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है और आप उसकी सेवा करते हैं। ये निशानी है कि शैतान को आपसे दिक्कत है। जो लोग संसारिक रीति से काम करते हैं, आत्मा में ठंडे और मर चुके हैं, उनका शैतान विरोध नहीं करता। लेकिन बाइबल कहती है कि आप संसार में रहते हो पर संसार के नहीं हो, और संसार में से चुन लिए गए हो, ताकि आप परमेश्वर के गुणों को संसार पर प्रकट कर सको और सताव के साथ परमेश्वर के उत्तम याजक बन के आशीषें ले सको। क्योंकि जहाँ आपका प्रचार नहीं जाता, वहाँ आपका सताव चला जाता है। फिलिपियों अध्याय 1 उसकी 12 से 18 आयत में लिखा है कि तो क्या हुआ? केवल ये कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है। लेकिन मैं आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। पौलुस ने कहा कि मैं आनंदित हूँ, चाहे वो विरोध से या प्रेम से कर रहे हैं। जिस मसीही का अभी तक सताव नहीं हुआ, उनके बारे में बुरी बुरी बातें नहीं बनाई गईं, उनके खिलाफ झूठ नहीं बोला गया, तो इसका मतलब उनके अंदर अभी तक परमेश्वर का आत्मा नहीं है। आज बहुत सारे लोग विरोध, सताव होने से डरते हैं। वो परमेश्वर का काम नहीं करते हैं, जिसके कारण उनके बंधन नहीं टूट पाते। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से उत्तम आशीषों को लेना चाहते हैं तो आपको दुखों और सताव में से निकलकर परमेश्वर के कामों को करना होगा। तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अंगीकार करता हूँ कि मैं सताव में रहकर भी आपके कामों को करूँगा और आपकी आशीषों को प्राप्त करूँगा। आप मुझे अनुग्रह दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।